हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम 12th फिजिक्स की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसकी पिछली क्लास में हमने समझा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप एक बार पिछली क्लास को ज़रूर देखें, जिससे इस टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है O, और इस बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है Q। इसके चारों ओर ये एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बाहर एक आवेश है Q0। इसको हम Q0 को इस विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं। मान लीजिए इससे हम इसको r दूरी पर रख देते हैं। जैसे इसको यहाँ पे ले आते हैं तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लगने लगता है। यदि हम कूलाम का नियम लगा दें तो कूलाम का नियम हमें पता है। कूलाम के नियम के अनुसार बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हमने Q1 इसको Q मान लेते हैं, Q2 इसको Q0 मान लेते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन R स्क्वायर। हमने समझा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन Q0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E बराबर F की वैल्यू रखते हैं। F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। यहाँ पर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, जिसे हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह की जो दिशा है वो किस तरह निर्धारित कर सकते हैं। यदि ये दोनों धनावेश हैं, और हमने पढ़ा है कि जब दो धनावेश होते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। यानी यह आवेश इस आवेश को इस दिशा में बल लगाएगा। अगर हम यह आवेश मान लीजिए बिंदु P पर रखा हो तो दिशा कहाँ होगी? OP के डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी बाहर की ओर हो जाएगी। अगर यह एक ऋणावेश होता, यह एक धनावेश होता, तो ये इसको इस ओर खींचता, यानी दिशा P से O की ओर हो जाती, यानी आवेश की ओर हो जाती। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। दो आवेश हैं, दोनों परस्पर बराबर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे हम दो आवेशों को लेते हैं, जैसे एक यह आवेश है +Q और यह दूसरा आवेश है -Q। दोनों के संख्यात्मक मान बराबर। अगर इसकी वैल्यू +5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 है, इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 है। लेकिन अंतर क्या है? यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे दो आवेशों को लेते हैं और इन दो आवेशों को हम एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख देते हैं। तो यदि दो विजातीय आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो इस निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव दो तरह का होता है। एक होता है अध्रुवीय, नॉन पोलर, और एक होता है ध्रुवीय। यदि धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्र समपाती हैं
तो ऐसे द्विध्रुव को अध्रुवीय द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे अगर हम एक अणु को लें H2, तो इसमें H पॉजिटिव और H नेगेटिव दोनों का केंद्र एक ही जगह होगा, तो यह एक अध्रुवीय द्विध्रुव अणु है। लेकिन अगर हम इसकी बजाय HCl को लेते हैं, तो यहाँ पर धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होंगे, दोनों सेपरेट होंगे, दूरी स्थित होगी, यानी इनके बीच कुछ सेपरेशन होगा, तो इसको हम बोलेंगे द्विध्रुव ध्रुवीय अणु। तो यह हो गया विद्युत द्विध्रुव। अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इन दोनों में से हम किसी एक आवेश को ले लें, जैसे हमने यहाँ पर एक आवेश Q को ले लिया और इनके बीच की दूरी को ले लेते हैं। यहाँ पर हमने सुविधा के लिए दूरी को 2a माना है, आप जो चाहे वह दूरी मान सकते हैं। तो द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उन द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको हम P से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी जो दिशा है वो हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर मानी जाती है। इसका अगर हम SI मात्रक देखें तो आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम, दूरी का SI मात्रक होता है मीटर, यानी इसका SI मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। इसको चाहो तो कूलाम को हम एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, यानी इसको हम एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। अगर इसका विमीय सूत्र लिखें तो द्रव्यमान यहाँ पर है नहीं है, यानी m 0 हो जाएगा, लंबाई 1 बार है यानी L1, समय 1 बार है यानी T1, और एम्पियर के लिए A1, यानी इसका विमीय सूत्र होता है m0 L1 T1 A1। तो आज की क्लास में हमने दो टॉपिक समझे। पहला समझा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा समझा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगली क्लास में हम द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे। धन्यवाद।